नमस्कार किसान भाइयों। अगस्त महीने का तीसरा सप्ताह समाप्ति की ओर है और इस समय पे कई क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि हमारी जो सोयाबीन की फसल है फूल लगने की स्थिति में है और कई जगह पे तो फलियां भी लगी हुई है। तो पॉट डेवलपमेंट यानी दाने भरने की अवस्था भी शुरू ही होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन की फसल में क्या करना चाहिए, इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस साप्ताहिक सलाह में। तो साथियों, ऐसे है कि यहाँ पे कम समय में पकने वाली जो सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, जैसे कि NRC 150 है, JS 9560 है, JS 2034 है, NRC 138 और भी कई सारी जो किस्में हैं, तो उसमें फूल आने के बाद में जो फलियां बनने की अवस्था प्रारंभ होके देखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस किस्म में फलियां बनने लगी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे पहला जो नुकसान रहता है कि चूहे के द्वारा फलियों को नुकसान करना, क्योंकि सबसे पहले जिन किस्मों में फलियां लगना प्रारंभ होती है उससे हमें चूहे के नुकसान से हमको बचाना है। तो आपको ये करना है कि चूहे के प्रबंधन के जो भी उपाय है, चाहे वो रेड किल है या केक है या बिस्किट है, इस प्रकार से आते हैं, या जिंक फॉस्फेट की गोलियां है बना के, वो जो चूहे के जो दर रहते हैं उसके आसपास रखें और अपने फसल को होने वाले नुकसान से बचाएं। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड ने इसके लिए एक जो रसायन अनुशंसित किया है जिसका नाम है फ्लोकोमाफेन, और ये 1520 बेड जो है गोलियां बना के दर के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप रख सकते हैं, जिससे कि हम चूहे से होने वाले नुकसान को आप बचा सकते हैं। साथियों, जैसे मैंने बताया कि फूल आने की अवस्था में है या फलियों में दाने भरने की अवस्था में हमारी फसल है, तो ये फूल के रंग के हिसाब से या कुछ फसल के ऊपर रोए रहते हैं, कुछ में बिल्कुल रोए नहीं रहते। जैसे कि आप इसमें रोए नहीं है, लेकिन कुछ जो किस्में हैं जिसमें रोए भी होते हैं, तो उसके हिसाब से या फूल के रंग के हिसाब से जो अलग किस्मों के जो पौधे हैं उसको अपने खेत से निष्कासित करते, ताकि जो आपका उत्पादन होगा, जो कि बीज के लिए आप रखना चाहोगे अगले साल, तो वो एक प्रकार से शुद्ध बीज बन जाएगा। तो अभी उसको हम रोगिंग की प्रक्रिया कहते हैं, और इसके लिए आपको ये करना है कि अलग किस्मों के जो पौधे हैं उसको अपने खेत से निकाल ले। आपको ये भी करना है कि बरसात का मौसम चल रहा है, हल्की फुल्की बारिश होते देखी जा रही है, ऐसे स्थिति में कुछ इल्लियाँ देखी जा रही है या उसके अंडे अभी आप देख पा सकते हैं। तो आपको ये करना है कि अपनी फसल में जगह जगह पे 3-4 जगह पे जाके देखें, पौधों को हिला के देखें कहीं किसी इल्ली का प्रकोप तो नहीं है, और अगर है तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है उपयुक्त रसायन के छिड़काव की। कुछ क्षेत्रों में जो कामले कीट है, जिसको कि बिहार हेरी कैटरपिलर होती है, जिसके ऊपर बहुत बाल दिखाई देते हैं और एक झुंड में जो इल्लियाँ लगती है, ये इसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आप स्क्रीन पे दवाइयों के नाम देख रहे हैं, और जैसे ही दिखते हैं अपने फसल पे इसको छिड़काव करना है। साथियों, इसी प्रकार चने की इल्ली जो कई प्रकार के रंगों की होती है, 4-5 इसमें जो फसल के हिसाब से अपने रंग बदल देती है, इसका भी सीजन है और कई दिनों से अपने फसल में देखी जा रही है। इसका नियंत्रण करने के लिए जो उपयुक्त रसायनों की सूची इस समय पे आप देख रहे हैं, आपको तुरंत जो इनिशियल अवस्था में शुरुआती प्रारंभ हो जाता है इसका प्रकोप, उसी समय पे इसका छिड़काव करना है। इसके साथ साथ दूसरी इल्ली भी हो सकती है कि ये जो सेमी लूपर इल्ली, जो अर्धकुंडलक इल्ली जैसे बोलते हैं, लूप बना के चलती है, और ये भी काफ़ी नुकसान करते हैं, ये कि पत्ती खाने वाली जो इल्लियाँ है ये। तो इसके नियंत्रण के लिए भी आप अपनी फसल पे जो स्क्रीन पे दवाइयों की सूची दी जा रही है, उसकी पूरी मात्रा का विवरण दिया जा रहा है, इनमें से कोई भी एक दवा लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये देखा गया कि तम्बाकू की इल्ली एक चितकबरी रहती है, धारदार रहती है, जो अलग अलग रंगों की जो शिराएं हो जाती है। तो ये अगर आपके खेत में इसका प्रकोप हुआ है तो इसका नियंत्रण जो स्क्रीन पे दवाइयाँ दी जा रही है, इनके में से कोई एक लेके अपने छिड़काव आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चक्रभृंग है, जो कि कई लोग इसको आम भाषा में रिंग कटर कहते हैं,
तो इसका नियंत्रण तभी संभव है जब ये इसकी प्रारंभिक अवस्था में इसके जो उपयुक्त रसायन है उसका छिड़काव कर ले। अभी जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 से 60 दिन की फसल हो गई है, तो यदि पहले नहीं लगी और आपके खेत में अभी अभी प्रारंभ हुआ है तब आप ये छिड़काव कर सकते हैं। यदि पहले से ही इसका इन्फेक्शन हो चुका है, आपके खेत में आ चुकी है, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शुरुआती अगर रुझान है, शुरुआती अवस्था है, तो आप ऐसे जो ग्रसित पौधे के भाग को तोड़ के या पौधे को उखाड़ के अपनी दूसरी फसल में इसको फैलने से आप बचा सकते हैं। अब साथियों, एक जो रोग आता है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, आप इसका चित्र इस समय पे आप देख रहे हैं। जो ड्रिजलिंग वाला मौसम है, इसमें इसके आने की संभावना हो सकती है, या जैसे ही मौसम रुक जाए, धूप निकलना शुरू हो जाए, तो इसका प्रकोप होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका नियंत्रण करने के लिए जो पायरोक्लोस्ट्रोबिन समावेश वाली जो दवाइयाँ है फफूंदनाशक, जैसे कि पायरोक्लोस्ट्रोबिन 20% WG 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, या एक कॉम्बिनेशन वाली है फ्लुक्सोपायरॉक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन, इसकी जो 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर है, या तीसरा एक और है पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्साकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। ये 3 दवाइयाँ, इनमें से कोई एक लेके अपने फसल पे शुरुआत जब इस रोग की दिखती है तभी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और रोग जो होता है उसको कहते हैं एंथ्रेक्नोज। अब आप यहाँ पे इस फसल में एंथ्रेक्नोज के लक्षण आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये जो तने का जो भाग है, काला रंग इसके ऊपर आ चुका है, और इसकी जो पत्तियों की शिराएं है, आप ऐसे प्रारंभिक में ये जो शिराएं है निचली सतह पे कालापन आ जाता है, और धीरे धीरे ये तने से लेके सब कुछ इसमें कालापन देखा जा सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको जो फफूंदनाशक है, जैसे कि टेबुकोनाजोल है, या टेबुकोनाजोल के साथ में सल्फर का मिश्रण आता है, या कार्बेंडिज़म प्लस मैंकोजेब का मिश्रित एक फफूंदनाशक है, उनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। हाँ साथियों, ये भी स्थिति है कि कुछ क्षेत्रों में वैसे YMV यानी कि पीली मोज़ेक वायरस की बीमारी पहले से ही आ चुकी है। जैसे कि आप इस समय पे देख रहे हैं, ये जो लक्षण आप देख रहे हैं, पीली मोज़ेक वायरस की बीमारी इस समय पे आप खेत पे देख रहे हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था में जब कम पौधे ऐसे ग्रसित होते हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे, ये पौधा आपको दिख रहा है, ये प्रारंभिक अवस्था हो इसकी हो सकती है। तो ये जो पौधा है, ऐसे पौधे को अपने खेत से तुरंत निष्कासित कर दे, ताकि इसके ऊपर जो वाहक कीट है, सफ़ेद मक्खी या सफ़ेद मच्छर जिसको कहते हैं, वो जब यहाँ पे बैठ के रस चूसेगा और दूसरे पौधे पे जाके रस चूसेगा, तो ऐसा करते हुए इसमें से वायरस निकाल के उसमें वो फैला देता है। तो हमें ऐसे जो वाहक कीट है उससे अपनी फसल को सुरक्षित करना है, ताकि ये जो बीमारी है दूसरे पौधे के ऊपर फैल नहीं पाए। और इसके लिए जो दवाइयों के जो नाम है, और मुख्य रूप से जो कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है, थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडासाइलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या एक और नया आया है एसिटेमिप्रिड प्लस बाइफेंथ्रिन 250 ग्राम प्रति हेक्टर। इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, ये होगी रोग की बात। पत्ती खाने वाली इल्लियों को हमने आपको बताया कि चाहे चने की इल्ली हो, या तंबाकू की इल्ली हो, या बिहार हेरी कैटरपिलर है, ये अलग अलग जो इसके लिए आपको दवाई बताई है। लेकिन अगर ये तीनों प्रकार की पत्ते खाने वाली इल्लियाँ यदि आपकी फसल पे एक साथ दिखाई देती है, तो इनका नियंत्रण भी जो ब्रोफ्लानिलाइड है, या फ्लूबेंडाइमाइड है, या इंडोक्साकार्ब, इनमें से आप दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन पत्ती खाने वाली इल्लियों के साथ साथ रस चूसने वाले कीड़े भी हैं, जैसे कि सफ़ेद मच्छर हो गया, या फिर बोरर्स भी है, जो तना छेदक जो कीट है,
जैसे कि चक्रभृंग या स्टेम फ्लाई, अगर ऐसे भी होता है तो कॉम्बिनेशन जो दवाइयाँ है इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके साथ में कई प्रकार के जो सुरक्षात्मक उपाय भी आपको अपनाना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल में जो सुआ की फसल हमने लगा के रखी है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी फसल में कौन सी इल्ली का प्रकोप इस समय पे हुआ है ये हम देख सकते हैं, क्योंकि जो इल्लियाँ है ऐसे पौधों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं इसके की तुलना में, सोयाबीन की तुलना में, क्योंकि इसकी पत्तियां कड़क रहेगी और इसमें रसीली ज़्यादा रहेगी। तो इसमें आपको अगर इल्लियाँ दिखती है तो सबसे पहला फ़ायदा ये हो जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि आपके खेत में किस इल्ली का प्रकोप शुरू हो गया। तो ऐसी आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे खेत में जो पक्षियों के बैठने की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो टी आकार के ढांचे जिसमें कि पक्षी आके बैठेंगे और इल्लियों को खाएंगे। उसके साथ साथ जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं, जो कि इसमें कैप्सूल लगा होता है, गंध होती है और उसमें कई प्रकार के जो एडल्ट वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब आप छिड़काव करते हैं तो पानी की अच्छे से मात्रा लेनी है और जो अनुशंसित कीटनाशक या रसायन नहीं है उनका प्रयोग नहीं करना है, ना ही उनका मिश्रित उपयोग करना है। जब आप रसायन क्रय करने जाते हैं तो दुकानदार से उसका पक्का बिल लेना चाहिए और वही उन्हीं रसायनों का उपयोग करना चाहिए जैसे कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड है उसके द्वारा प्रमाणित है, अनुशंसित, और सोयाबीन की फसल में उसकी अनुशंसा की गई है। तो साथियों, ये हो गई अभी तक की इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। अगले सप्ताह मिलेंगे और उस समय पे क्या स्थिति रहेंगी उसी के ऊपर चर्चा करेंगे साप्ताहिक सलाह में। तो आज्ञा दीजिए, नमस्कार।